होता है जितने भी हमारे टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, अगर हम लैकमैन की बात करें, कैसे आप मेमोराइज करते थे? मैं ऐसा शीट पे लिखती थी और पूरे घर पे चिपका के रखती थी, तो आते जाते वक्त देखती रहती तो याद हो जाता था। मतलब सिर्फ स्टडी रूम में नहीं, पूरे घर में? हाँ जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे। मम्मी पापा कभी डांटते नहीं थे? Hello dear students, welcome back to the DDC classes. So dear students, fun, मस्ती, enjoy, भविष्य को देखते हुए, डेडिकेटली अपने प्रिपरेशन को गाइडलाइन पे टारगेट करते हुए एक ऑल ओवर इंडिया थर्ड रैंक इन द नाइपर 2025 बनाया, और आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रही हैं मिस शिवानी अय्यर। सो फार्मा और नॉन फार्मा की अगर हम नाइपर में बात करें, जीपैट हमारे नाइपर में कितना इम्पैक्ट डालता है फार्मा पोर्शंस की अगर बात करूं, और नॉन फार्मा के लिए जो आपने एग्ज़ाम दिया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगा कि नहीं यार सबसे ज़्यादा मेहनत नॉन फार्मा पे कितना करना चाहिए अगर मैं बात करूं तो? नॉन फार्मा को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। लाइक जो यूएसएफडी अप्रूव्ड ड्रग्स है, नोबेल प्राइजेस है, ऐसा स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो सब करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर वो 2 एग्जाम के बीच के गैप में नॉन फार्मा कर लो तो हो जाएगा, और फार्मा जीपैट के प्रिपरेशन के साथ ही फार्मा हो जाता है, तो नाइपर के टाइम से रिवीजन करना होता है। चलिए, शिवानी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? फार्माकोलॉजी अच्छा। और सिटेक्स। सिटिक्स, ओके। सिटिक्स की अगर बात करूँ तो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जितने भी हमारे टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, अगर हम लैकमैन की बात करें, कैसे आप मेमोराइज करते थे? मैं ऐसा शीट पे लिखती थी और पूरे घर पे चिपका के रखती थी, तो आते जाते वक्त देखती रहती तो याद हो जाता था। मतलब सिर्फ स्टडी रूम में नहीं, पूरे घर में? हाँ जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे। मम्मी पापा कभी डांटते नहीं थे कि क्या दीवार खराब कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उनको भी अच्छा लगता था मैं पढ़ रही हूँ तो कुछ ओके, नहीं बोलते। अच्छा, ये अच्छी फीलिंग है और ये अच्छी नई टेक्निक है, देखो सीखने को मिली है कि हाँ सही है, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, अच्छा कॉरिडोर में जा रहे हैं तो यहाँ फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन होगा, यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ कोग्नोसी का टेबल होगा, ऐसा उस पर नजर पड़ती तो याद हो जाता। करेक्ट मोस्टली मैं सिटेक्स के लिए करती थी। हाँ, मुझे वैल्यूज है ये बढ़िया है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जो सबसे एक बच्चों के लिए एक डरावना सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसमें हमेशा भूलने वाली बात होती है, जैसे फार्माकोग्नोसी, क्योंकि फैमिली है, टेबल्स हैं, नेम्स, सिनोनिम्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसको कैसे आप पढ़ते थे? उसके लिए वो बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे सर ने, तो उस हिसाब से करती थी, और हर 2 दिन में रिवीजन करना पड़ता था कोग्नोसी का। ओके। और अल्टरनेट डेज तो पढ़ा था, वरना सब भूल जाती थी मैं, तो हर अल्टरनेट डेज में रिवाइज करती रहती थी। बढ़िया, मतलब हम ये अच्छा था कि हर 2 दिन में हम अल्टरनेट रिवीजन करेंगे और उस चीज़ को हम वैसे प्रिपरेशन पे रखे रहेंगे। अच्छा, शिवानी अगर एक पॉइंट्स इसी पे मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करूँ कि जैसे हमारा टीचर्स की बात करें, इस पूरे 2 साल की जर्नी में आपने टीचर्स, इतने टीचर से आप मिले, उनसे बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, कभी हो सकता है उन्होंने आपको डांटा भी होगा, कभी उन्होंने सही रास्ता भी दिखाया होगा, तो किस टीचर से कैसा क्या इंटरेक्शन आपका इस जर्नी में रहा? तो सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे हैं, पर अखिलेश सर को मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुझे बहुत डर लगता था। लाइक मैं क्वेश्चन देखते डर जाती थी, पर सर ने अच्छे से सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, तो एक्चुअली क्वेश्चंस बनते थे मेरे से। ओके, ये बढ़िया है, मतलब टीचर्स साथ में। हाँ। और किसी टीचर की कोई ऐसी याद? आपका भी मस्त एकदम, आप भी अच्छे से ट्रिक्स देते थे सब क्लासिफिकेशन याद करने के लिए, और कोकोलॉजी तो अच्छे से हो गया था, लेक्चर में ध्यान दिया तो वो हो जाता। कोकोलॉजी हो गया था। चलिए, अच्छा एक बहुत बड़ा आता है ना कि कॉलेज और जीपैट की प्रिपरेशन को बैलेंस करना, बच्चों का बहुत कॉमन सवाल होता है कैसे मैनेज करें, आपका भी लोड था, इतना दूर जाके करना था, तो कैसे आपने उस चीज़ को बैलेंस किया? वीकडेज पे तो मैं लेक्चर्स पे फोकस करती थी, और वीकेंड्स पे मैं रिवीजन करती थी पूरा जो पढ़ना होता था, और जो भी वैकेशन का टाइम होता था तो उसमें मैं दिन भर जीपैट पे रहती थी। अगर मैं आइडियली आपसे बात करूँ तो आपकी स्टार्ट कितने घंटे की जर्नी से हुई थी? 4th ईयर की बात करूँगा, 3rd ईयर में। हाँ, 4th ईयर में आपकी जर्नी कितने घंटे से स्टार्ट हुई थी कि आपने जीपैट की प्रिपरेशन के नाम पे, और अंत में कितने घंटे तक आपकी प्रिपरेशन गई? स्टार्टिंग में 4-5 आवर्स, और लास्ट में 15 आवर्स तो था दिन का। मतलब 12, 13, 14, 15 घंटे तक? मैं 2 बजे उठ के पढ़ती थी। अच्छा, आपका टाइमिंग होता था 2 बजे रात में उठना? सोते कब थे? 11 बजे सो जाते थे? ये लास्ट के 2 महीने कैसे थे। हाँ, लास्ट के 2 महीने में क्या शेड्यूल होता था? रात को 11 बजे सोती थी, हाँ। और 2 बजे उठते थे। 2 बजे उठते थे, फिर पढ़ाई कब तक होती थी? रात बीच में खाने के टाइम ब्रेक लेती थी बस। 3 घंटे की स्लीप, और आप एक्टिव थे पूरे टाइम? बीच में थक गई तो थोड़ा सो जाती थी। हाँ, पावर नैप हो गया आधे घंटे का बस,
इसमें आपने पूरा 2 महीने बिता दिया। हाँ, वाह, मतलब डेडिकेशन जुनून जब रहता है सारी चीज़ें हमें करवा देता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। खैर शिवानी, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मुझे बड़ी फनी लग रही है, कुछ भी कहो। मैं इस चीज़ को ना बच्चों से बहुत सारे शेयर करने वाला हूँ अपनी क्लासेस में भी, ठीक है, कि मेरे बच्चे ने ये भी करके देखा और ये भी करके वो रिजल्ट लेके आए हैं। आप भी ट्राई करो, शायद आपके लिए भी सक्सेस हो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या पता, क्योंकि हर सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। आपकी स्ट्रेटजी आपको सूट की, अगले ने पता चला इसको स्ट्रेटजी अपनाया और अगले दिन उसको बुखार हो गया। खैर चलो, अच्छी बात है। इस पूरे जर्नी में जीडीसी का कैसा इम्पैक्ट रहा आपके इसमें? बहुत बड़ा, लाइक 80% तो मैं जीडीसी को ही दूंगी। उनके मॉड्यूल्स ही इतने अच्छे, लाइक हर एक लाइन पढ़ा ना अच्छे से तो हो जाएगा जीपा अच्छे से। करेक्ट है। और टीचर्स भी इतना सपोर्टिव, और इतने सारे सीरीज भी लिए, मैराथन या फिर वोकल सीरीज बहुत हेल्पफुल था। क्योंकि भोकाल सीरीज का एक कॉन्सेप्ट ही था कि रिवीजन, मेन हमारा टारगेट वही था कि लास्ट के टाइम पे 5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करना, क्योंकि बच्चा उसके सबसे ज़्यादा डरता है कि हमारा रिवीजन कैसे होगा, और उसी के लिए हमने स्टार्ट किया। आपने कितने आवर्स उसमें आपने बिताए हैं? कंप्लीट तो नहीं कर पाए मैं, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, बहुत 50% क्या रहेगा। 50% से ऊपर हमने किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक जो जीडीसी का कॉन्सेप्ट है, खास तौर पर बात करूं कि अपने बच्चों को हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, अपने बच्चों को हम सही रास्ता भी दिखाते हैं। हमेशा एक कहते हैं ना कि अगर आप डाउनफॉल में जाओगे तो आपको सपोर्ट करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो डांट के ज़मीन पे लेके आएंगे, क्योंकि मेन अल्टीमेट टारगेट क्या होता है बेटा? आपका भविष्य और आपका फ्यूचर। तो इस पूरे जर्नी को अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट 2 ईयर की जो जर्नी रही, इसको आप कैसे समराइज करना चाहोगे? जीडीसी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बढ़िया, एक लाइन में शिवानी ने सारा आंसर खत्म कर दिया। गुड। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे, अपना गोल नहीं सेट करेंगे, तब तक शायद वो चीज़ें कभी सेट नहीं हो सकती हैं। शुरुआत अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, और एक सवाल ज़रूर रहेगा कि अगर 3rd ईयर आपसे सजेशन पूछे, क्योंकि आपको बहुत सारे जूनियर्स आपसे सीखेंगे, देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए क्या आप सबसे बेस्ट टिप देना चाहोगे जो एट द बिगिनिंग लेवल ऑफ प्रिपरेशन में है? 3rd ईयर में उन्हें कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहिए और सब लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए। करेक्ट। और पहले तो जीडीसी प्राइम ज्वाइन करना हाँ, ऑफ कोर्स जीडीसी ज्वाइन करना सर। ओके। और कंसेप्ट्स क्लियर करते थे हर सब्जेक्ट का, और मार्क्स कम है तो डरना नहीं चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करो। मैंने कितना टेस्ट दिया शिवानी ने अपनी इस जर्नी में? मैं नंबर तो नहीं पता, पर काफ़ी दिए, लाइक सारे मॉडल पेपर तो सॉल्व किए। 50 डे 50 मॉडल पेपर दिया आपने, बढ़िया। फिर डीपीपी भी करती रहती थी, और वो वीकली टेस्ट दिया। हाँ, लक्ष्य टेस्ट तो दिया, वो दे लक्ष्य दे, भी, लक्ष्य वो एस उड़ान सीरीज भी दिया। उड़ान सीरीज भी आपने पूरा कंप्लीट किया। चलिए, बहुत बढ़िया। और डेफिनेटली ये सारी जो प्रिपरेशन की जर्नी है ना, ये आपके सपोर्ट और आपका एक बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन जर्नी होगी, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं इन सारी सिचुएशन के साथ, तो मुझे लगता है उनके लिए भी एक बहुत हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सो थैंक यू सो मच शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, नाम रोशन करते Thank you, रहिए। sir. थैंक यू मेरे बच्चे।